नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका दोस्त अंकुर पारिक और एक बार फिर आप सभी की खिदमत में, आप सभी की सेवा में मैं हाजिर हूं। दोस्तों, नगर पालिका अकाउंट का सार लेकर एक बार फिर मैं आ चुका हूं आपके अपने मंच क्लास 24 आपनो राजस्थान पर। चलिए, सभी दोस्तों से निवेदन है कि क्लास को प्रॉपर तरीके से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, चाहने वालों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं भी शेयर कर रहा हूँ, आप भी प्रॉपर शेयर कर दीजिए ताकि आज की क्लास को हम प्रारंभ कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए, स्वागतम सुस्वागतम। चलिए, सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। सर जी, सलाम अर्ज है आपकी खिदमत में। क्या बात है जी। यासीन खान जी, मुबारक हो आपको भी, आपका भी स्वागत है, खिदमत है। चलिए, सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। नगर पालिका एक्ट का सार, यानी कि हम जो नगर पालिका पढ़ रहे हैं, बेसिकली इसमें नगर पालिका एक्ट के अंदर आज मैं आपको चैप्टर 2 का सार करवा दूंगा। ठीक है, चैप्टर 2 का थोड़ा सा पार्ट बाकी है, उस पार्ट को हम पहले कवर कर लेते हैं, 2-3 सेक्शन, और उसके बाद में चैप्टर 2 को हम पूरी तरीके से आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आराम आराम से समझते समझते हम पढ़ रहे हैं और ये जो हमारी रणनीति है ये एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा आपको फ्रूटफुल होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, ठीक है सर, सेक्शन 5 में आपने अपवाद में गवर्नर क्षेत्र के बारे में बताया था, वो समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा जी, बता देंगे अभी आपके, क्योंकि आज टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए एक बार इसको कर लेते हैं, उसके बाद में हम आराम से आपके सारे चीज़ें करेंगे। ठीक है बच्चों, सौभाग्य चौधरी, कोमल, उसके अलावा किटकैट, करिश्मा, सभी बच्चों का स्वागत है खिदमत में, बहुत ही बहुत अभिनंदन है। ठीक है बच्चों, एक बार प्रॉपर तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम क्लास को प्रारंभ कर सकें। चलिए दोस्तों, ठीक है, हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? सेक्शन 47 तक पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। उसी चीज को बच्चों में वापस आगे बढ़ा रहा हूं सेक्शन 48 से। ठीक है दोस्तों, चलिए, बहुत बढ़िया। सर 11-12 क्लास में, 13 क्लास में वॉइस नहीं आ रही? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आवाज़ नहीं आ रही होती तो हमारी टेक्निकल टीम हमको बता देती। प्रॉपर आवाज़ आ रही है बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप एक बार देखिए, कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है ईयरफोन वगैरह की, वैसी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, सेक्शन नंबर 48। ठीक है, अनुराधा शर्मा जी, सर मैं लाइव क्लास नहीं लेती पर आपको थैंक यू बोलने के लिए। क्या बात है बेटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी प्रकार का अपना प्यार, भरोसा, विश्वास बनाए रखिए, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज का सेक्शन नंबर 48। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं। सेक्शन नंबर 48, सेक्शन 47 तक मैं आपको बता चुका था। सेक्शन नंबर 48 आज हम चैप्टर 2 पूरा कर लेंगे और उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट में सेक्शन जो चैप्टर 2 है उसका पूरा का पूरा सार भी बताऊंगा। सेक्शन 48 क्या है? सेक्शन 48 के अंदर है आपके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास में क्या क्या काम होते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नगर पालिका अधिनियम क्या क्या कार्य सौंपता है, ये इसके अंदर बता रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, सेक्शन 48 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य। ठीक है, चलिए एक साथ नोट्स बनाते रहना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे ही आपको करना है। सिर्फ मैंने नगर पालिका के जो कार्य थे, क्योंकि वो बहुत सारे कार्य थे और उनसे प्रश्न बनने की संभावना कम है, इसीलिए उनको स्कैन में बताया था। बाकी सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसमें 2 ही सेक्शन है, सब सेक्शन है 1 और 2। पहला अध्यक्ष के कार्य, दूसरा उपाध्यक्ष के कार्य। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा अध्यक्ष के कार्य। नगर पालिका अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं ये इसमें दे रखा है, तो अब आप ABCD करके लिखते रहना। ठीक है, सबसे पहला कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य है कि नगर पालिका की नियमित बैठक आयोजित करना। नगर पालिका अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि टाइम टू टाइम नगर पालिका की क्या कर ले? बैठक आयोजित कर ले। तो सबसे पहला है नगर पालिका की नियमित बैठक आयोजित करना। सबसे पहले नगर पालिका की प्रॉपर तरीके से सिटिंग आयोजित करना। नगर पालिका अध्यक्ष के कार्य बता रहा हूं। नगर पालिका अध्यक्ष का पहला कार्य है
नगर पालिका की नियमित बैठक आयोजित करना। ठीक है बच्चों, हमेशा नगर पालिका की बैठक होनी चाहिए और इस संबंध में और भी प्रावधान दे रखे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो प्रावधान कहाँ पर है? वो प्रावधान है सेक्शन 58 में। ठीक है, कल से हम धारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर धारा 58 आएगी, उसके अंदर नगर पालिका की पूरी बैठकों के बारे में है, उस समय हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप सिंपल ये लिख दो, सेक्शन नंबर 58 नगर पालिका की बैठक आयोजित करना। अब दूसरा काम क्या होगा? बैठक आयोजित होगी तो इस बैठक का कोई ना कोई अध्यक्ष होना चाहिए, तो सेक्शन बी क्या है? नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना। ठीक है, सेक्शन बी है नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना। ठीक है, नगर पालिका की बैठक आयोजित हो गई और यहां पर सेक्शन बी है, इसमें नगर पालिका की जो बैठक होगी उस बैठक की अध्यक्षता करना, यानी कि इनकी जो सिटिंग होगी, इन सिटिंग को चेयर करने का काम किसका होता है? नगर पालिका अध्यक्ष का। ठीक है, ध्यान से समझना, नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता करता है ये, और साथ में इसके साथ में एक काम और होता है, वो काम है नगर पालिका के कार्य संचालन को विनियमित करना, यानी कि नगर पालिका का जो वर्किंग कल्चर है, नगर पालिका में जिस तरीके से काम होता है, उस पूरे के पूरे कार्य संचालन को रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है? नगर पालिका अध्यक्ष। ठीक है, साथ में एक काम और दे रखा है, नगर पालिका के कार्य संचालन को, नगर पालिका के भाई साहब कार्य संचालन को क्या करना? विनियमित करना, रेगुलेट करना। ठीक है प्यारे बच्चों, विनियमित करना, ये दोनों के दोनों हैं आपके नगर पालिका अध्यक्ष के कार्य, सेक्शन 48 के सब सेक्शन 1 के पॉइंट नंबर बी के अंदर। ठीक है, इससे संबंधित भी एक धारा है जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, धारा 337। ठीक है, इससे संबंधित एक सेक्शन है, वो सेक्शन है आपका 337। ठीक है, डिटेल में आपको नहीं जाना है क्योंकि आपके पेपर में नहीं होगा। आपको बस ये याद रखना है, नगर पालिका की बैठक का आयोजित करना, बैठकों की अध्यक्षता करना और कार्य संचालन को विनियमित करना। धन्यवाद धन्यवाद। सर आप कैमरा तो ठीक नहीं करा, क्या फोकस नहीं लेता? अरे बेटा जी फोकस लेता है, कई बार क्या होता है, ये का जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए सर ठीक करवा देंगे। उसके अलावा क्या कह रहे हो सर, EORO के प्रीवियस पेपर कहाँ मिलेंगे? बेटा जी प्रीवियस पेपर भी मैं लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हालांकि प्रीवियस पेपर से बहुत ज़्यादा फायदा इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि पहले कोई और एजेंसी करवा रही थी, अब RPSC करवा रही है, सिलेबस भी पूरा चेंज हो गया है, पैटर्न भी पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा उसमें आप मत जाइए। फिर भी एक पेपर मेरे पास आया है, उस पेपर को मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि वैकेंसी सारी पोस्ट बिक चुकी है। करिश्मा बेटा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, शुरू कर दो तुम पढ़ना। ठीक है, कुछ नहीं है इन चीज़ों में, ये हमारे हाथ में जब कुछ चीज़ें होती है, देखो ये चीज़ें हमारे हाथ से बाहर है कि पोस्ट बिक गई या नहीं बिकी। ठीक है, कोई नहीं बिकने वाली। ठीक है, RPSC एक ऐसी संस्था है जिसको अपनी साख बहुत प्यारी है। ठीक है, और अगर ऐसा होता कि पेपर बिकने से ही पास होते तो फिर अखबारों में ये न्यूज़ नहीं आती, रिक्शे चलाने वाले बच्चे का नीट में सिलेक्शन हुआ, या फिर RS बना, सफाई कर्मचारी की बेटी RS बनी। तो इसलिए कुछ सीटें हो सकती है, लेकिन ये कुछ ही होती है, मेहनत करने वालों का प्रॉपर सिलेक्शन होता है और होता है। धन्यवाद विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद बेटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण जी प्रणाम बेटा, खुश रहो। चलिए, तो इसके अंदर और क्या क्या है इसके कार्य, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसके कार्य है बेटा जी, और इसके अंदर जो सब सेक्शन सी है, सब सेक्शन ही चल रहा था, सब सेक्शन आपका जो सी है वो है नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी। नगर पालिका के एक तो वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल, और दूसरा है कार्यपालक यानी कि एग्जीक्यूटिव। नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालक जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इस पर नियंत्रण करने का काम भी कौन करता है? नगर पालिका का अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान से समझना, नगर पालिका
पालिका के वित्तीय और कार्यपालिक प्रशासन पर नियंत्रण। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है डी ऑप्शन में सिर्फ एक ही बात लिख रखी है कि इस अधिनियम में वर्णित कोई अन्य कार्य, इस अधिनियम में वर्णित कोई अन्य कार्य भी किसको करने पड़ेंगे, नगर पालिका के अध्यक्ष को। ठीक है, ऑप्शन डी है इस एक्ट में, इस अधिनियम में वर्णित अन्य कार्य, यानी कि जहां जहां इस अधिनियम में जो जो काम नगर पालिका के लिए है वो काम करवाने की जिम्मेदारी किसके पास होगी, नगर पालिका के अध्यक्ष के पास में होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में दोस्तों अगला ऑप्शन आता है अन्य कार्यपालिक कृत्यों का वहन करना। ठीक है, यानी कि ये सारे काम तो नगर पालिका के इसमें दे रखे हैं एक्ट में, इन कामों के अलावा भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो नगर पालिका प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, या राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, उन कामों को करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, नगर पालिका अध्यक्ष की। तो यानी कि लास्ट पॉइंट क्या होगा, अन्य कार्यपालिक कृत्यों का वर्णन करना जो विहित की जाए। ठीक है, तो ऑप्शन ई है अन्य कार्यपालिक कृत्यों का वर्णन करना, अन्य कार्यपालिक कृत्यों का वर्णन करना। ठीक है, जो उसको विहित किया जाए, कृत्यों को करना जो उसको विहित किया जाए। ये तो हो गई आपके लीगल लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होगा, कॉमन लैंग्वेज में इसका मतलब होगा कि कोई भी काम जो राज्य सरकार नगर पालिका को देती है वो काम करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, करवाने की जिम्मेदारी नगर पालिका के प्रेसिडेंट की होगी, नगर पालिका के अध्यक्ष की होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या कह रहे हो सर, क्लास 24 ऐप में आपका कोर्स नहीं दिख रहा। अरे बेटा जी क्या कोर्स है, बिल्कुल है। आप क्लास 24 ऐप के अंदर जाइए, वहां पर आप राजस्थान एग्जाम को सेलेक्ट करिए, वहां पर आप ईओ आरओ को चुनिए, सबसे ऊपर ही हमारा आएगा पालिका बैच बाय अंकुर पारिक एंड संजय चौधरी सर। ठीक है, उसको क्लिक करिए, उसकी कीमत है 999 रुपए, जिसमें आपका पूरा का पूरा पार्ट भी करवाया जाएगा। ठीक है, चल सर आज टाइम चेंज कैसे है, बेटा आज टाइम नहीं है, चेंज नहीं है, हमारी क्लास का टाइम 11:15 बजे ही होता है, लेकिन किंतु परंतु आपको पता है कि क्लास 24 आपनो राजस्थान पर सैटरडे और संडे को स्पेशल इवेंट होते हैं, यानी कि सैटरडे और संडे को हमारी क्लासेज का टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हम कुछ स्पेशल इवेंट करते हैं, इसलिए आज की क्लास 10 से 11 है। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, और कोई डाउट है सर, हमारा काम मेहनत करना है और हम करेंगे। बिल्कुल करिश्मा बेटा, बिल्कुल करना है। उषा क्या है, उषा भी कुछ कह रही है, उषा बेटा कह रही है कि सर आप करवाएंगे ना मैं पूरा काम। बिल्कुल बेटा हम पूरा करवाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके साथ में ये उपाध्यक्ष के काम, ये तो जैसे मैंने आपको क्या बताया था, इस एक्ट में क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के काम। पहला पॉइंट अध्यक्ष का था जिसमें ABCDE हो गए, उसके बाद में आपके आएंगे इसी के अंदर, यानी कि सेक्शन 48 का सब सेक्शन 2 है उपाध्यक्ष के क्या काम है। ठीक है, उपाध्यक्ष के क्या काम है, तो सबसे पहला तो काम यही होता है नगर पालिका के उपाध्यक्ष का कि भाई साहब उसको क्या करना है, उस नगर पालिका के उपाध्यक्ष को सबसे पहले तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसको बैठकों की अध्यक्षता करनी है। ठीक है, यानी कि अध्यक्ष साहब नहीं है, अध्यक्ष साहब नहीं है, कहीं टूर पर गए हैं, बीमार है, हॉस्पिटल में है, जेल में है। ठीक है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों का संचालन करना। ठीक है, बैठकों का संचालन करना। ठीक है, और उसके साथ में अध्यक्ष के बाकी कार्य भी करना, और उसके साथ में अध्यक्ष के बाकी काम भी करना। और एक बात याद रखना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और पॉलिटी के अंदर भी हमने पढ़ा था, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के काम करता है तो उसे वो ही वेतन भत्ते और शक्तियां मिलती है जो राष्ट्रपति को मिलती है। इसी तरीके से जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष का काम करता है तब उसके पास में वो सारे अधिकार, वो सारी शक्तियां, वो सारे वेतन, वो सारे पेंशन प्राप्त होंगे जो किसके पास में होते हैं, ओरिजिनली, जो ओरिजिनली किसके पास में होते हैं, जो ओरिजिनली होते हैं प्यारे बच्चों अध्यक्ष के पास में। ठीक है, याद रखना, अध्यक्ष की, जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह कार्य करता है तो उसे उस समय अध्यक्ष के समान ही, तब उसे उस समय अध्यक्ष के समान ही वेतन भत्ते और पेंशन मिलते हैं, तब उसको अध्यक्ष के समान ही वेतन भत्ते और
पेंशन मिलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 48। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के काम। सबसे पहले अध्यक्ष के काम है नगर पालिका की नियमित बैठक आयोजित करना, इसमें मैंने आपको बताया सेक्शन नंबर 58। उसके बाद में है नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना, कार्य संचालन को विनियमित करना, इसके लिए सेक्शन कौन सा है 337। उसके बाद में प्यारे बच्चों आपको बताया नगर पालिका की वित्तीय और कार्यपालिक प्रशासन पर नियंत्रण। उसके बाद में नगर पालिका एक्ट के अंदर जो काम है वो काम करना और अन्य कार्यपालिक कृत्यों को करना, अन्य एग्जीक्यूटिव काम को करना जो इस एक्ट के अंदर प्रॉपर्ली क्या है मेंशन्ड है, वर्णन है। उसके बाद में हमने देखा था उपाध्यक्ष के क्या काम है, तो उपाध्यक्ष के काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बार बार हम पढ़ चुके हैं। उपाध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष अनुपस्थित है या नगर पालिका अध्यक्ष कहीं गया हुआ है तो उस समय जो काम करता है वो कौन करता है, उपाध्यक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों सेक्शन 48 हो गया है। और मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 2 में कितने सेक्शन हैं, 3 से लेकर 50, यानी कि हमें 2 सेक्शन और पढ़ना है। सेक्शन 49 थोड़ा सा बड़ा है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मुख्य नगरपालिक अधिकारी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर क्या होता है ये, इसके क्या क्या काम है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इन सब के ऊपर हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है 49वां सेक्शन। ठीक है बच्चों, तो चलिए सेक्शन नंबर 49 के अंदर आते हैं। साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओगे तो बच्चों ये क्लास आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। ठीक है, आज मेरे पास में एक बच्ची का मैसेज आया था जिस बच्ची ने कहा था कि उसने कोई दूसरे संस्थान के अंदर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। ठीक है, और उसने टेस्ट सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट दिया था और उस टेस्ट में उसके 50 में से 48 क्वेश्चन सही हुए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारी क्लास ही ली थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी इतना भरोसा करने के लिए। और ये मैं भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है, कि अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लास देख लोगे, अगर आप साथ साथ में नोट्स बना लोगे, ठीक है, जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कई बच्चे कहते हैं सर टाइप करवा के क्यों नहीं लाते, टाइप करवा दूँ तो ये जो किताब ही बन जाएगा। हाँ, टाइप करवा के आपको पढ़ाएंगे, जब एग्जाम के पास में जब रिवीजन करवाएंगे तो उस समय प्रॉपर टाइप करवा के पढ़ाएंगे। उस समय एक एक दिन में एक एक पूरा पूरा चैप्टर होगा। अभी जैसे एक दिन में 2-3 सेक्शन ही होते हैं, जब पूरा चैप्टर होगा। ठीक है, और हो सकता है कि लास्ट के दिनों में तो एक दिन में ही पूरा एक्ट पढ़ा दें 1 घंटे में, लेकिन वो बात की बात है। जब हम किसी सब्जेक्ट को पहली बार जिंदगी में पढ़ रहे होते हैं तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि उस चीज़ को हम बहुत ही डीप में जाकर तह तक जाके पढ़ें। ठीक है, एटलीस्ट एक बार तो आप सभी चीज़ों को देख लें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आपके क्लास 24 ऐप के कोर्स में भी ये सब दोबारा पढ़ाओगे क्या? भावना माली जी हाँ, ये सब पढ़ाएंगे और इसके साथ में उस कोर्स में हम कई चीज़ें और भी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब की एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्लासेज वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ रोज हो, लेकिन ऐप के अंदर क्या होगा कि एक बंद जाएंगे, ऐप के अंदर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, साथ साथ में MCQ सॉल्व करवाएंगे। उसके साथ में हमारे साथ में जैसे आपको देखा कि संजय सर भी है, टीम होगी पूरी की पूरी, तो वो टीम पूरी तरीके से फोकस्ड होगी। यानी कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो आप ये 1000 रुपए जमा करा रहे हो ना, ये 1000 रुपए आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये वेस्ट हो गए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी भरोसा हो अपने भाई पर, अपने अंकुर पारिक पर, ठीक है, तो बच्चों आप इस कोर्स को ले सकते हैं। बहुत निश्चित रूप से 100% आपको फायदा होगा। ठीक है, इतना बढ़िया तरीके से कोर्स डिजाइन किया गया है और पूरा कोर्स कम से कम मैं वहां पर 2 बार रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज लेंगे। ठीक है, और उसमें एक फीचर और है कि वहां पर क्या होता है, वीकली आपको गाइडेंस मिलेगी। कोई भी दिक्कत हो तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप फोन करके डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो, संजय सर से बात कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपके लिए ये है। ठीक है, क्या कह रहे हो सर, ईओ को कार मिलती है क्या? चलिए कार भी बेटा जी कार भी मिल जाएगी। कार कौन सी बड़ी चीज है? ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो, अच्छी नौकरी लग जाएगी तो कार भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए सेक्शन नंबर 49 के अंदर आते हैं। सेक्शन नंबर 49 है अभिलेखों को संरक्षित करते हुए, क्या है, अभिलेखों को संरक्षित करते हुए, यानी कि ये इसका मुख्य काम है, अभिलेखों को संरक्षित करते हुए। ठीक है, एक अधिकारी है जिस अधिकारी के ऊपर ही ये सेक्शन 49 है, जिसका नाम क्या है, मुख्य नगरपालिक अधिकारी। मुख्य
नगरपालिक अधिकारी, मुख्य नगरपालिक अधिकारी यानी कि चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगरपालिक अधिकारी की शक्तियां और इसके कर्तव्य, इसकी अधिकारी की क्या क्या शक्तियां हैं इसके पास में भाई साहब, क्या क्या पावर है और इसके पास में कौन कौन से इसके कर्तव्य हैं, ये भैया बताते हैं हमें सेक्शन नंबर 49 में। ठीक है, सेक्शन 49 आपके मैं क्या लिख रहा हूं, इसके आगे मैं लिख रहा हूं IMP, यानी कि भैया ये है हमारा महत्वपूर्ण। ठीक है, इसलिए जो लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ शरीर से आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मन से भी आ जाए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है सर, पेड कोर्स कब तक हो जाएगा? बेटा जी पेड कोर्स कब तक हो जाएगा, ये मानकर चलिए कि जनवरी एंड तक मैं पूरा कोर्स करवा लूँगा। ठीक है, देखिए मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो धड़ाधड़ जल्दी से कोर्स करवा के छुट्टी कर दे। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, अगर आप बहुत फास्ट स्पीड से करोगे आपका कोर्स तो कोर्स पूरा हो जाएगा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। इतना जरूर है कि आपके एग्जाम से पहले 2 बार रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर सेक्शन 6 से 9 अपलोड करो। बेटा जी अपलोड है, मैराथन नाम से है। ठीक है, प्लेलिस्ट में देखिए है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। भरतपुर से राम राम बेटा जी, उषा जी आपको भी राम राम। चलिए तो सबसे पहला इसका काम है मुख्य नगरपालिक अधिकारी। ठीक है, ध्यान से देखना, सबसे पहला इसका काम है कि मुख्य नगरपालिक अधिकारी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगरपालिक अधिकारी जो इस एक्ट के अंदर ही लिख रखा है, इसका मुख्य काम क्या है? अभिलेखों को संरक्षित करना। ठीक है, अभिलेखों को संरक्षित करना, यानी कि जो मॉन्यूमेंट्स है उनको संरक्षित करने का काम किसका होगा? अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए उत्तरदायी होगा। ये बेसिकली अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल होगा, उत्तरदायी होगा। ये सबसे पहले इस एक्ट के अंदर दे रखा है। इसके बाद में ये दे रखा है, ठीक है जी, इसके बाद में इस एक्ट में क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, ध्यान से प्रॉपर्ली समझना बच्चों। दूसरा इसके अंदर पॉइंट दे रखा है, जहां नगरपालिका के द्वारा, यानी कि या तो नगरपालिका या नगरपालिका का अध्यक्ष या नगरपालिका की कोई समिति है, अगर कोई इन तीनों में से कोई ऐसा काम कर रहा हो जो इस एक्ट के अगेंस्ट हो, जो इस एक्ट के अगेंस्ट हो, यानी कि अगर कोई ऐसा काम नगरपालिका के द्वारा किया गया है जो इस एक्ट के अगेंस्ट हो, ठीक है, तब नगरपालिका के अध्यक्ष को संसूचित करने का काम किसका होगा? चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर का। ठीक है, ध्यान से देखना, इस एक्ट के अगेंस्ट हो तब ये जो अधिकारी होगा, तब ये अधिकारी क्या होगा? नगरपालिका के अध्यक्ष को संसूचित करेगा, नगरपालिका के अध्यक्ष को कहेगा भैया ये काम यहाँ पर गलत हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद में 7 दिन के भीतर राज्य सरकार के द्वारा जो अधिकारी बनाए गए हैं, जो रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, उसको भी ये तब जानकारी देगा। विदिन 7 दिन के अंदर इसको जानकारी देनी होगी, किसको? अधिकारी को। ये अधिकारी कौन सा होगा? ये अधिकारी वो होता है जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। ध्यान से देखना, इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये लिख रखा है, जहां नगरपालिका के द्वारा या नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा या नगरपालिका की समिति के द्वारा, ठीक है, नगरपालिका की समिति के द्वारा इस अधिनियम के अगेंस्ट कोई काम किया गया है, तो भाई साहब ये जो नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय हैं इनको संसूचित करेगा, इनको इन्फॉर्म करेगा कि आपके यहाँ पर ये गलत हो रहा है, और उसके बाद विदिन 7 डेज इसको क्या करना पड़ेगा? नगरपालिका से संबंधित, शिकायत से संबंधित जो अधिकारी बना रखा है उसके पास में जानकारी जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगर उसने ऐसा नहीं करा, मान लो उसने यदि सेक्शन 2 के उसने उपेक्षा करी, ठीक है, यदि इसके अंदर तीसरा पॉइंट क्या है, यदि उसने ऑप्शन 3 यानी सेक्शन 2 की क्या करी? उपेक्षा करी। ठीक है, उसने मान लो नगरपालिका के अंदर कुछ गलत काम हुआ है, नगरपालिका के अंदर कोई कानून विरोधी काम हुआ है,
और उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, नगर पालिका के अध्यक्ष को भी नहीं दी, अधिकारी को भी नहीं दी, तो उसमें क्या होगा, ये जो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर है CMO, मुख्य नगरपालिक अधिकारी, इसको क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। और इसको जब दोषी माना जाएगा तो इस पर क्या जुर्माना होगा, क्या सजा होगी, इसको वो ही सजा होगी, वो ही जुर्माना होगा जो राज्य सरकार टाइम टू टाइम विहित कर सके। ठीक है, याद रखना। इसके अंदर तीसरा पॉइंट है, सर एग्जाम कब तक हो सकता है। बेटा जी एग्जाम का मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम आ चुका है, मई के अंदर होगा। ठीक है, RPSC ने दे दिया है एग्जाम, अब बार बार एग्जाम के बारे में मन नहीं पूछना चाहिए। उसके बाद में ये है कि अगर मान लो उसने नगर पालिका 2 के अंदर रिपोर्ट पेश करी है, तो उस रिपोर्ट के बाद में, रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार का जो प्राधिकारी आदेश देगा। ठीक है, ध्यान देखना, चौथा पॉइंट, उसने 2 नंबर पर जो रिपोर्ट भेजी है, ठीक है, 2 नंबर पर जो रिपोर्ट भेजी है, उस पर जिस अधिकारी ने जो आदेश दिया है, राज्य सरकार ने जो प्रॉपर अधिकारी नियुक्त करा है, उस अधिकारी का आदेश क्या माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा, इसका आदेश अंतिम माना जाएगा, सर्वमान्य माना जाएगा। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर यही है, नगर पालिका के अध्यक्ष समिति के द्वारा इस एक्ट के अगेंस्ट कोई काम किया गया है तो नगर पालिका के अध्यक्ष को संशोधित करना, इसके बाद 7 दिन के अंदर अधिकारी को संशोधित करा, इस अधिकारी को जो संसूचित करा है, इस अधिकारी को जो कहा है, उस बात में उस अधिकारी ने एक रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट को अंतिम आदेश माना जाएगा। ध्यान से समझना, उसको अंतिम आदेश माना जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में 30 दिन के भातिर भी देखो, ये अगर मान लो इसने कोई आदेश नहीं दिया इस अधिकारी ने, ठीक है, इसी के अंदर एक है, अधिकारी ने 30 दिन में कोई आदेश नहीं दिया, ये मान लो कि ये 30 दिन में इसने आदेश नहीं दिया, 1 महीना हो गया इसने कोई भी आदेश नहीं दिया, तो ये माना जाएगा कि इस पर कार्यपालिका कौन करेगा, तो इस पर नगर पालिका के जो ये CMO है, ये खुद कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या कर सकते हैं, तो ये स्वयं कार्रवाई कर सकता है, इसके पास में इतना केस होगा कि ये खुद क्या कर सकेगा, कार्रवाई कर सकेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, चलिए रिपीट करिए। ठीक है, अभी तो कोई भी पढ़ नहीं रहा, सो पढ़ रहे हैं वो ही पढ़ रहे हूँ। ठीक है, चलिए ये मैं आपको बताऊँ, नगर पालिका रूल्स, बिल्कुल नगर पालिका के रूल्स भी बताएंगे आपको, चिंता मत करिए। देखिए ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अभिलेखों को संरक्षित करने के उत्तरदायी है। नगर पालिका अध्यक्ष समिति इस एक्ट के अगेंस्ट हो, नगर पालिका अध्यक्ष को संशोधित करेंगे, 7 दिन के अंदर अधिकारी को कहना पड़ेगा। यदि इसने 2 की उपेक्षा करी तो CFO मतलब मुख्य नगरपालिका अधिकारी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, और इसके जिसको रिपोर्ट करिए वो जो आदेश देगा उस आदेश को अंतिम मानेंगे। और अगर उसने 30 दिन के अंदर आदेश नहीं दिया तो भाई साहब ये जो करेंगे वो ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए भूपेंद्र पाराशर जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जो प्यार है बच्चों वो ही हमें क्या करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया कार्य वैध होगा। ठीक है, एक अगला पॉइंट है इसके अंदर, सिंपल सी बात है, इसमें ये लिख दिया कि भाई साहब इसके द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त हुआ है, इसके द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा कोई अधिकारी नियुक्त हुआ है और उस अधिकारी ने कोई काम करा है। ठीक है, उस अधिकारी ने जो काम करा है वो काम क्या माना जाएगा, वो काम वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा वो काम। ठीक है, यानी कि ये नहीं कह सकते कि भैया इन्होंने ये काम क्यों करा, क्योंकि इनको ये काम करने के लिए ही प्रॉपर नगर राज्य सरकार के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, क्लास का टाइम बेटा जी, क्लास का टाइम होता है हमारे 10:45। ठीक है, आज संडे है, सैटरडे संडे को स्पेशल इवेंट होते हैं, इसलिए थोड़ा सा क्लास जल्दी है। बाकी हमारी क्लास का टाइम क्या होता है, प्रॉपर रात को 10 बजे। ठीक है, चलिए ये 5वां पॉइंट हो गया है। उसके बाद में ठीक है, अगला 6ठा पॉइंट क्या है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास में कौन कौन सी शक्तियां होगी। ठीक है, ध्यान से देखना, इसके अंदर दे रखा है मुख्य नगरपालिका अधिकारी CMO अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसके
पास में और सारे पावर भी आएंगे, लेकिन इन शक्तियों को इनको देगा कौन? उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जो शक्तियां इसको कौन देगा? इसको कोई सुपरमैन तो देगा नहीं, ठीक है। इसको शक्तियां कौन देगी? जो राज्य सरकार प्रोवाइड करे, ठीक है, जो राज्य सरकार द्वारा सौंपी जाए, राज्य सरकार द्वारा दी जाए, उन सभी शक्तियों का ये प्रयोग करेगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं रविंद्र जी? सर एक शायरी आन दो। बेटा जी शायरी, शेरो शायरी तो करंट अफेयर की क्लास में ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। चलिए शायरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन दोस्तों एक बात जरूर कहूँगा। आज जिनका जन्मदिन है महात्मा गांधी का, उन्होंने कहा था कि श्रमेव जयते, ठीक है, श्रम करोगे तो निश्चित रूप से जीत होगी। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, ठीक है। तो उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी होगी, ठीक है। हमें मेहनत करनी होगी, सत्य अहिंसा अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। इस मूड में नौकरी मत करो कि एक बार नौकरी लग गई उसके बाद तो भाई साहब पैसों की रेल लगा दूंगा। इस उम्मीद से अगर मेहनत करोगे तो हो सकता है परमात्मा कुछ नहीं दे। सच्चे मन से अगर आप निश्चित रूप से अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, ठीक है, जिस नगरपालिका के अंदर आप जाओगे उसका भला करना चाहते हो, इस सोच के साथ पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। भूपेंद्र जी कह रहे हैं सर कौन सी बुक और पढ़ें? बेटा जी कोई बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है, कोई बुक नहीं पढ़नी है। आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या कानून प्रकाशन की एक किताब आती है जिस किताब को आप डाउनलोड कर खरीद कर ला सकते हैं। उसके अंदर फ़ायदा क्या है? कोई वो बुक तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन फ़ायदा ये है कि उसके अंदर लीगली लिखा हुआ है, ठीक है। आपके जो जो संशोधन हुए वो दे रखे हैं। मैं आपके सामने बुक का फोटो लेता हूँ, ये वाली बुक है, ठीक है, ध्यान से देख लो। बुक बता रहा हूँ आपको, राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2009, ये आपके कानून प्रकाशन एजेंसी के द्वारा निकाली गई है। इस बुक को आप पढ़ सकते हो। आज मैं आपके लिए बुक लेकर ही आया हूँ, ठीक है सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है सर। आप बुक का नाम बता दो जिससे आप नोट्स बना रहे हो। बेटा जी मैं बुक से नोट्स नहीं बना रहा हूँ, मैं ओरिजिनल एक्ट पढ़ के खुद नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें बताना ही पड़ेगा। ये देखिए बच्चों, ठीक है, ये देखिए मैं खुद मेहनत करके एक एक चीज़ यहाँ पर नोट करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में वो चीज़ आपके लिए लेकर आता हूँ, ठीक है, ठीक है। कोई पका पकाया हलवा आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। सर से ही पढ़ो भाइयों बहनों, ठीक है। चलिए धन्यवाद जी निशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट के बाद में नगर पालिका को। देखिए अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई व्यक्ति ने नगर पालिका को पत्र लिखना चाहते हैं, यानी कि नगर पालिका को संबोधित करके अगर हमें कोई पत्र लिखना है, पत्राचार करना है, संबोधित पत्राचार, तो याद रखना नगर पालिका को संबोधित पत्राचार जब हम करेंगे तो उसके अंदर किसका नाम होगा? सीएमओ का नाम होगा, ठीक है। नगर पालिका को संबोधित या उसके पत्राचार नगर पालिक अधिकारी के नाम से भेजा जाएगा, नगर पालिक अधिकारी के नाम से भेजा जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई नगर पालिका है जिसका नाम है फतेह नगर, ठीक है। उस नगर पालिका को उस नगर पालिका ने कोई किताब मंगाई है, ठीक है, मधुमती किताब मंगाई है राजस्थान साहित्य अकादमी की। तो मधुमती किताब प्रॉपर एड्रेस में सीएमओ साहब का नाम देगी, लेकिन साथ में ये भी लिख रखा है, लेकिन साथ में यहां पर यह भी लिख रखा है कि अध्यक्ष का नाम भी दे सकेंगे, ठीक है, अध्यक्ष का नाम भी दे सकेंगे, ठीक है बच्चों, अध्यक्ष का नाम भी दे सकेंगे, ये भी इन्होंने साथ में मेंशन कर दिया। ध्यान से देखिए, सीएमओ अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा प्रोवाइड होगी। नगर पालिका को संबोधित पत्राचार या तो सीएमओ अधिकारी के द्वारा, ठीक है, यहां पर सीएमओ मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिसर नहीं है, यहां पर है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। और नगर पालिका को संबोधित करते हुए पत्राचार या तो अधिकारी के नाम पर होगा या फिर क्या होगा, नगर पालिका के अध्यक्ष के नाम, किसी के भी नाम आप चिट्ठी लिख सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसके बाद में क्या आएंगे? मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कुछ और कार्य दे रखे हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कुछ और काम दे रखे हैं जिन कामों को बच्चों हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके करते रहना। 9वां पॉइंट है, 90वें पॉइंट के अंदर साफ साफ दे रखा है कि ये जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है ये काम और करेगा। जैसे इन्होंने सबसे पहला काम दे रखा है नगर पालिका लेखाओं की संपरीक्षा, ठीक है, यानी कि इनकी जो ऑडिटिंग होगी, ठीक है, इस ऑडिटिंग के अंदर
कोई त्रुटि आई है तो उस त्रुटि को सही कराना, ठीक है। यानी कि नगर पालिकाओं के जो लेखों की, ठीक है, नगर पालिका के लेखों की संपरीक्षा, इंग्लिश में इनको क्या कहेंगे, ऑडिटिंग, लेखों की संपरीक्षा के दौरान अगर कोई त्रुटि आती है, अगर कोई त्रुटि या मिस्टेक आती है तो उस त्रुटि को हटाने का काम या उस त्रुटि को दूर करवाने का काम कौन करेगा, मुख्य नगरपालिक अधिकारी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आप लिखिए, नगरपालिका के धन या संपत्ति के मामले में, ठीक है, मान लो नगरपालिका का कोई धन है, नगरपालिका का कोई धन है या फिर नगरपालिका का संपत्ति है, उसके साथ में क्या हो गया है, उसके साथ में या तो उसमें कोई गबन हो गया, कोई चोरी हो गई, ठीक है, या कोई हानि हो गई, नगरपालिका के धन या संपत्ति के माने में कपट हो गया, ठीक है, चोरी हो गई, ठीक है, कोई ना कोई किसी ने गबन कर लिया या फिर कोई लॉस हो गया, कोई हानि हो गई, तो ऐसी कंडीशन में, इन सभी कंडीशंस के अंदर क्या होगा, इस सभी कंडीशन में इसका काम होगा चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर का, इसका काम होगा कि ये रिपोर्ट किसको देगा, नगरपालिका को, ये रिपोर्ट नगरपालिका को देगा, ठीक है। ये परीक्षा में प्रश्न पिछली बार एक बार आया था, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या था, नगरपालिका के धन के गबन होने के मामले में सबसे पहले इंफॉर्मेशन कौन देगा, तो याद रखना सबसे पहली इंफॉर्मेशन, सबसे पहली जानकारी कौन देता है, वो यह देता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर क्या है, रिप्ले तो दो, ठीक है बेटा जी, किस चीज़ का रिप्ले देना है आपको, ठीक है। थैंक यू सर, हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। छोड़ो सर, हमें कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए, बच्चों की सुन ही नहीं रहे बेटा जी, क्या नहीं सुन रहा हूँ आपकी, पूछिए प्रश्न, ठीक है, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछिए। बाकी सब्जेक्ट के बाकी चीज़ों के क्वेश्चन मैं इसमें नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैंने आपको कहा है आज बच्चों हमें ये चैप्टर 2 पूरा करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है कि नगरपालिका द्वारा अध्यक्षित कोई भी विवरणी, निगरानी, लेखा या रिपोर्ट अपने प्रभार में दस्तावेज या उनकी प्रति देगा, ठीक है। यानी कि देख लीजिए, तीसरा पॉइंट है, नगरपालिका के पास में ध्यान से देखिए, कोई विवरण हो, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अलग पेन का यूज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कोई इसका विवरण है, कोई रिपोर्ट है, ठीक है, विवरण है, कोई रिपोर्ट है, उसके साथ अलावा क्या है, विवरण, रिपोर्ट, लेखा, ठीक है, लेखा, इन सब के बारे में जानकारी भी किसको देगा, इन सब के बारे में जानकारी भी नगरपालिका को देगा, ठीक है। यानी कि ये एक तरीके से नगरपालिका का कलेक्टर है, ये एक तरीके से क्या है, नगरपालिका का कलेक्टर है, कलेक्टर साहब है ये किसके, नगरपालिका का है, ठीक है। उसके बाद में उनकी बैठक में विचाराधीन किसी विषय के संबंध में स्पष्टीकरण देगा लेकिन उस पर मतदान नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर ये दे रखा है, नगरपालिका की कोई भी बैठक हुई, नगरपालिका की कोई भी बैठक हुई, इस बैठक में ये भाई साहब भाग तो ले सकता है, भाग ले सकता है, ठीक है, बोल भी सकता है, अपनी राय भी दे सकता है, लेकिन किंतु परंतु भाई साहब मत देने का अधिकार नहीं होगा। जिस तरीके से याद करिए मैंने आपको पॉलिटी के अंदर पढ़ाया था, महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी जिस तरीके से लोकसभा राज्यसभा के अंदर भाग ले सकता है, बोल सकता है, राय ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, वो की वो चीज़ यही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, पूरे कोर्स की क्लास भी लाओगे क्या, पार्ट ए बी की, ठीक है। पार्ट ए के लिए बेटा जी ऑलरेडी बहुत मैटर है और पार्ट ए के लिए इतना सारा मैटर है पहले से प्रोवाइड है कि आप आराम से ले सकते हो। फिर भी अगर आपकी नीड हुई तो निश्चित रूप से इस विचार को भी रखा जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में बच्चों आगे की चीज करना कि नगरपालिका की नीतियों, विनिश्चयों, निर्देशों को क्या करना, विनिश्चयों को बताएगा, ठीक है, जनता के पास में उपाय बताएगा, नगरपालिका के सभी कार्यों, विकास योजनाओं के निष्पादन के बारे में होगा। चौथा चीज क्या है, नगरपालिका के कोई योजना है, नगरपालिका की कोई प्रॉपर नीति है, प्रॉपर कोई योजना है, ठीक है, प्रॉपर कोई कार्यवाही है, ठीक है, इन सब को तेजी से करने के लिए, इनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या करेगा,
काम करेगा। ठीक है, प्रॉपर सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं बच्चों, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आज की ही मैंने आपको बताया है, एक स्टूडेंट ने कहा है, ठीक है, एक अन्यत्र जगह वो टेस्ट सीरीज दे रही है जिसका हमसे कोई लिंक नहीं है। ठीक है, वहां पर उन्होंने 50 में से 48 क्वेश्चन सही करे हैं, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि क्वालिटी क्या है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है सर? मनोनीत सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं कर सकता क्या? मनोनीत थोड़ा है बेटा जी, मनोनीत सदस्य नहीं है, ये तो चीफ मेडिकल ऑफिसर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए उसके बाद में बच्चों आपके लिए है, ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो अधिनियम द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, यानी कि और इसके अलावा इस एक्ट में जो भी काम है, इस एक्ट में जो भी काम है वो सारे के सारे करने की कोशिश किसके द्वारा होगी? इस एक्ट के अन्य काम करने की कोशिश होगी इसकी। यानी कि बेसिकली जो नगरपालिका के काम है वो नगरपालिका के काम या तो अध्यक्ष करेगा या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर कराएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में एक प्रोविजन जोड़ा गया था 2017 के अंदर, वो ये था कि नगरपालिका के अध्यक्ष का अधीक्षण और नियंत्रण करना। ठीक है, याद रखना ये एक पॉइंट और है, नगरपालिका का अध्यक्ष जो काम कर रहा है उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना? सुपरविजन करना, अधीक्षण करना और नियंत्रण करना। क्या नगरपालिका का अध्यक्ष सही काम कर रहा है या नहीं? चलिए एक बार फिर देख लेते हैं आपके, क्योंकि बहुत बड़ा एक सेक्शन था और इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले इसके अंदर है वर्णन किसका? मुख्य नगरपालिक अधिकारी का। तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी का सबसे पहला काम क्या है? उस नगरपालिका के अंदर जितने भी अभिलेख है उन सभी अभिलेखों को संरक्षित करना। ठीक है, चले उसको अलग से संरक्षित करना। उसके बाद में है नगरपालिका का अध्यक्ष समिति, अगर इस एक्ट के अगेंस्ट हो तब नगरपालिका अध्यक्ष को संसूचित करना और 7 दिन के अंदर अधिकारी को क्या करना? इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, अगर इसने ये काम नहीं करा तो ये माना जाएगा कि ये भी मिला हुआ है और उसके खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद जब उसने अधिकारी को संसूचित कर ली तो वो जो अधिकारी आदेश देगा उसको अंतिम माना जाएगा, और अगर 30 दिन के अंदर कोई आदेश नहीं आया तो फिर ये सीएमओ अपनी तरफ से फैसला ले सकता है। उसके बाद में है सीएमओ या राज्य सरकार द्वारा अधिकारी जो सौंपा बनाया उसका जो काम होगा उसे ऑफिशियली क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। सीएमओ अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा उसे दी गई है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में है नगरपालिका को संबोधित पत्राचार सीएमओ अधिकारी के नाम पर होगा या अध्यक्ष नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद में इसके कुछ अन्य काम है जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नगरपालिकाओं के लेखों की संपरीक्षा करवाना, इनमें कोई त्रुटि है तो उसको सोल्व करवाने में मदद करना। नगरपालिका की धन संपत्ति के में अगर कपट हो गया, चोरी हो गई, गबन हो गया, हानि हो गया तो ये रिपोर्ट नगरपालिका को देगा। नगरपालिका के विवरण, रिपोर्ट, लेखा की जानकारी नगरपालिका को प्रोवाइड होगी। नगरपालिका की बैठक में ये भाग ले सकेगा, बोल सकेगा, राय दे सकेगा, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है। नगरपालिका की नीति, योजना और कार्रवाई को इंप्लीमेंट करवाने में मदद करेगा। इस एक्ट के अंदर और कोई काम है वो देगा, और नगरपालिका के अध्यक्ष को अधीक्षण और नियंत्रण करेगा। ये वाला जो प्रोविजन है, ये वाला प्रोविजन 2017 में ऐड हुआ था। अगर आप नेट से ऑफिशियल ये नगरपालिका अधिनियम 2009 को डाउनलोड करोगे तो उसमें ये प्रोविजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मनोनीत सदस्य को है बेटा। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। सर इसकी अलग से प्लेलिस्ट है क्या? बिल्कुल जी, आप प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, आपको मिल जाएगा नगरपालिका EORO बाय अंकुर पारिक सर। ठीक है, चलिए अब सेक्शन 49 हो गया है। एक सेक्शन और छोटा सा बचा है जिसका नाम है सेक्शन नंबर 50। ठीक है, चलिए आज कर लेते हैं, ताकि क्या होगा, नए सप्ताह से हम नया काम स्टार्ट करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा है चैप्टर नंबर 3 भी। चलिए सेक्शन 50, सेक्शन 50 के अंदर क्या है प्यारे बच्चों? कार्यभार सौंपना। ठीक है, यानी कि नगरपालिका के अंतर्गत कोई एक अधिकारी या कोई एक व्यक्ति अपना कार्यभार किसी दूसरे को सौंप सकता है या नहीं सौंप सकता।
हैंडिंग ओवर चार्ज। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। भानु साकला जी, आप गंगानगर से देख रहे हैं बेटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है बेटा जी आपका, इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट है कि मान लो कोई अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, या अध्यक्ष को पद से हटा दिया। ठीक है, अध्यक्ष ने अपना त्यागपत्र दे दिया, अध्यक्ष को पद से हटा दिया, अध्यक्ष जी का निधन हो गया। किसी भी कंडीशन में अगर अध्यक्ष क्या हो जाए, अध्यक्ष का पद त्यागपत्र हो जाए, अध्यक्ष नहीं हो जाए, अध्यक्ष का पद रिक्त हो, निर्वाचित हो जाए, तो अध्यक्ष के रूप में उसका निर्वाचित पद हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, उपाध्यक्ष को पद दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, पूरी इसकी कठिन लैंग्वेज है पर लैंग्वेज के अंदर सिंपल सा यह बात है कि मान लो अध्यक्ष ने क्या कर दिया, अध्यक्ष ने प्रॉपर्ली या तो त्याग पत्र दे दिया, किस किस तरीके से इसको हटा सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका निधन हो गया, ठीक है, या फिर इसको पद से हटा दिया, ठीक है, या फिर हटाया तो नहीं है, इसको क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, या फिर इसको निलंबित कर दिया, त्यागपत्र दे दिया, निधन हो गया, पद से हटा दिया, निलंबित कर दिया। दूसरे पॉइंट में क्या है, कोई सदस्य त्यागपत्र दे दे या उसे निलंबित कर दिया जाए या उसका निर्वाचन शून्य हो जाए। ठीक है, या फिर क्या हो जाए कि इसका निर्वाचन ही शून्य हो गया, इसका निर्वाचन शून्य हो गया। ठीक है, दूसरे के अंदर क्या है, दूसरा सेम टू सेम ये अध्यक्ष जैसा ही है, लेकिन यहां पर क्या है, दूसरे पॉइंट के अंदर अध्यक्ष की जगह लिख रखा है इसका कोई पार्षद है। ठीक है, इसका कोई पार्षद है। किस समय कार्यभार सौंपा जाता है, ध्यान से देखना, पहले में तो अध्यक्ष के लिए ये सब चीजें, दूसरे में पार्षद के लिए, तीसरे पॉइंट के अंदर क्या है, कोई सदस्य त्याग, दूसरे के अंदर उपाध्यक्ष। ठीक है, सॉरी, दूसरे के अंदर क्या होगा, दूसरे के अंदर यह है उपाध्यक्ष, अध्यक्ष हो जाए, उसके बाद में उपाध्यक्ष हो जाए। तीसरे के अंदर क्या होगा, ये किसी पार्षद के साथ ये सारे काम हो जाए, किसी पार्षद के साथ ये काम हो जाए। ठीक है, और चौथा चीज क्या हो जाए, चौथा चीज यानी कि नगर पालिका ही पूरी की पूरी विघटित हो जाए। ठीक है, इन सभी कंडीशनों के अंदर क्या होगा, इनका कार्यभार सौंपा जाएगा। ध्यान से देखिए कि कार्यभार कब सौंपेंगे, कब सौंपेंगे। ठीक है सर, दूसरी जगह बता रखा है मनोनीत सदस्य का वोट देने का। करिश्मा जी, दूसरी जगह का मैं नहीं कर सकता। ठीक है, और आगे जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब नगर पालिका की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे तब और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी जगह क्या पढ़ा रहा है उसको मैं नहीं कंसीडर करता हूँ, मैं तो आपको जो ओरिजिनल एक्ट है वही बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब एक बार आप देख लीजिए, नगर पालिका के अध्यक्ष को त्यागपत्र है या निधन है या पद से हटाया या निलंबित हो गया, इसका निर्वाचन शून्य हो गया। सेम टू सेम चीज उपाध्यक्ष के साथ है, उपाध्यक्ष का ने त्यागपत्र दे दिया, निधन हो गया, पद से हटा दिया, निलंबित हो गया, निर्वाचन शून्य हो गया, या फिर नगर पालिका ही विघटित हो जाए, तो इन सभी कंडीशनों के अंदर क्या होगा, इनका कार्यभार सौंपा जाएगा। इन सभी कंडीशनों के अंदर सौंपा जाएगा। अब ये कार्यभार कैसे सौंपा जाएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर अध्यक्ष के साथ ऐसा हुआ है तो अध्यक्ष की जगह पोस्ट अध्यक्ष की किसको मिलेगी, उपाध्यक्ष को मिलेगी। अध्यक्ष ने त्यागपत्र दिया है, अध्यक्ष का निधन हो गया है, अध्यक्ष का निलंबन हो गया है, अध्यक्ष को पद से हटा दिया है, या अध्यक्ष का निर्वाचन शून्य हो गया है, ऐसी कंडीशन में अध्यक्ष का काम कौन करेगा, उपाध्यक्ष का। ठीक है, और अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो फिर ऐसा कोई सदस्य होगा जिसे कौन निर्देशित करे, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। ठीक है, याद रखना, तो उसकी जगह कौन करेगा, वो ऐसा सदस्य जिसे राज्य सरकार किसी सदस्य को निर्देशित करे, राज्य सरकार किसी सदस्य को निर्देशित करे। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर ऐसा हुआ है अध्यक्ष में तो राज्य सरकार कह सकती है किसी सदस्य को। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि ऐसा हुआ है लेकिन भैया अध्यक्ष के साथ में नहीं हुआ, इसी जगह सब बता दूंगा ताकि ये प्रॉपरली आपको समझ में आ जाए। दूसरा ये पॉइंट है, अध्यक्ष के साथ में नहीं हुआ भैया, ये किसके साथ में हो गया, उपाध्यक्ष के साथ में, यानी कि उपाध्यक्ष मर गया, उपाध्यक्ष पद से हट गया, उपाध्यक्ष को हटा दिया, उपाध्यक्ष सस्पेंड हो गया या उपाध्यक्ष का पद वो हो गया। ठीक है, क्या बोलते हैं, उपाध्यक्ष का पद है ना खाली हो गया, तो ऐसी कंडीशन में उपाध्यक्ष की जगह काम कौन कर सकता है, ध्यान से देखना, यहां पर आप फंस सकते हो। उपाध्यक्ष की दशा में हो सकता है कि उपाध्यक्ष का कोई काम हो, वैसे तो कोई बहुत कम काम होता है, लेकिन पर्टिकुलर कोई काम
हो तो वो अध्यक्ष हो जाएगा, और अगर अध्यक्ष भी नहीं है तो सेम टू सेम प्रोविजन है, राज्य सरकार किसी सदस्य को मनोनीत कर सकेगी। राज्य सरकार किसी भी सदस्य को कह सकेगी कि भाई साहब आप ये काम कर लो, ठीक है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो नगर पालिका के अंदर सदस्य होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सदस्य की दिशा में अध्यक्ष को और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष को, ठीक है। यानी कि और अगर तीसरा के अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, अगर मान लो कोई सदस्य नगर पालिका का कोई सदस्य ही है तो सदस्य का नहीं है तो सदस्य की जगह अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष को काम सौंपा जाएगा। अध्यक्ष भी नहीं है तो उपाध्यक्ष को, ठीक है। ध्यान से समझ जाना, कार्यभार सौंपना बहुत ही सरल तरीके से चार्ट फॉर्म में समझा रहा हूं, ठीक है। सर क्लास रेगुलर चलेगी ना? बेटा जी क्लास रेगुलर चलेगी, चलेगी, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। जब तक इस शरीर में जान रहेगी, अंकुर पारिक की अगर सांसें रही कल तो क्लास जरूर चलेगी, और अगर हम ही न रहे तो फिर कोई बात नहीं, शो मस्ट गो ऑन, और कोई और पढ़ाएगा आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद में याद रखना, नगर पालिका अगर विघटित हो गई, लास्ट पॉइंट है इसका कि अगर नगर पालिका ही विघटित हो गई, अगर मान लो नगर पालिका का ही काम तमाम हो गया, नगर पालिका विघटित हो गई, तो फिर ऐसी कंडीशन में एक सेक्शन आता है जिसका नाम है सेक्शन 322, ठीक है। सेक्शन 322 के अधीन कोई अधिकारी होता है, उस अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जाएगी, उस अंधे को अधिकारी दी जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका सेक्शन 50। सेक्शन 50 के अंदर कार्यभार सौंपा जाए, सबसे पहले तो कार्यभार कब सौंपा जाएगा इसके लिए मैंने आपको अलग अलग, देखिए एक्ट के अंदर आप ओरिजिनल एक्ट में पढ़ोगे तो ये 2.5 पेज का मैटर है। 2.5 पेज में जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको एक छोटे से चार्ट से समझा दिया है, वो की वही चीजें हैं। अध्यक्ष ने अपना त्यागपत्र दिया है, अध्यक्ष ने अपना त्यागपत्र दिया है, अध्यक्ष का निधन हो गया, पद से हटा दिया, निलंबित हुआ, निर्वाचन हुआ, शून्य हो गया, ठीक है। या यही काम उपाध्यक्ष के साथ हो सकता है, यही पार्षद के साथ हो सकता है, या फिर चौथा चीज है नगर पालिका विघटित हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो अध्यक्ष अपनी पद उपाध्यक्ष को या फिर किसी राज्य सरकार जिसको निर्देशित करे उसे, ठीक है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को या राज्य सरकार किसी को मनोनीत करे तो, ठीक है। अगर सदस्य के साथ में है तो सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और नगर पालिका ही पूरी तरह विघटित हो जाती है तो सेक्शन 322 के अंतर्गत अधिकारी को। इति श्रीमद् भागवत पुराण। इसी के साथ प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दिया है। चैप्टर नंबर 2 हमने पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया है। एक बार आपके लिए छोटा सा होमवर्क ये है, ठीक है प्यारे बच्चों। कल की क्लास आपकी होगी रात को 10:45, लेकिन एक छोटा सा टास्क ये दे रहा हूं कि चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जिसके अंदर हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 3 से 50 तक, ठीक है। 50 पूरी हो गई है, अर्धशतक पूरा हो गया है, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ा है। जो विद्यार्थी नए आए हैं या जो अब जुड़े हैं या जिन्होंने कोई भी क्लास नहीं देखी हो, वो बच्चों प्रॉपर प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और जो क्लास आपकी मिस है उस क्लास को एक बार पूरा तरीके से देख लीजिए, प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है, ताकि जब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम है कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड वार्ड कमेटी, कार्य संचालन और वार्ड समिति, ठीक है। अब हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेंगे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। पार्षद, नगर पालिका सदस्य ही तो बेटा पार्षद होते हैं, ठीक है, वो पार्षद होते हैं, ठीक है। सर आज मॉर्निंग में क्लास आई, वो रोज आएगी क्या करंट अफेयर वाली? प्राही सैनी जी, आपको मैं एक मेरी क्लास का भी टाइम टेबल बता देता हूँ। देखो हमारी क्लास का टाइम टेबल क्या है, मेरा नाम है अंकुर पारिक, ठीक है, और मेरे जो क्लासेज होती है उन क्लासेज का आपको प्रॉपर टाइमिंग भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए मंडे टू फ्राइडे का टाइम टेबल क्या है, रात को 10 बजे, ठीक है, आपको रात को 10 बजे ही आ जाना है। 10 बजे बच्चों अपनी करंट अफेयर की क्लास होती है, 10 बजे अपनी करंट अफेयर की क्लास होती है। और ये क्लास कौन से करंट अफेयर की होती है? बेसिकली ये डेडिकेटेड होता है राजस्थान करंट अफेयर का, ठीक है। उसके बाद में इस क्लास के तुरंत बाद 10:45 पर हमारी नगर पालिका की क्लास होती है। नगर पालिका
EORO की क्लास होती है। ठीक है बच्चों, ये क्लास भी आपको लेनी है, बहुत फायदेमंद होगी। ठीक है, अभी आप ले रहे हैं। उसके अलावा एक क्लास मेरी होती है सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे भी मेरी एक क्लास होती है, वो क्लास भी होती है करंट अफेयर की, लेकिन वो क्लास कहाँ होती है? वर्ल्ड और इंडिया की। ठीक है, उस क्लास में आने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ये क्लास अपनी इस चैनल पर नहीं होगी। ये दोनों तो कहाँ हो रही है? ये दोनों तो हो रही है जिस पर आप मुझे अभी देख रहे हो, क्लास 24 आपनो राजस्थान। चैनल का नाम क्या है? क्लास 24 आपनो राजस्थान के अंदर ये 2 क्लास हो रही है। जबकि जो आपके इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर की क्लास होती है वो हमारे होती है, मेरी ही क्लास होगी, क्लास 24 SSC। हमारा ही चैनल है जिसका नाम है SSC एग्जाम्स। ठीक है, आप देखेंगे आराम से आपको मिल जाएगा। वहाँ सुबह 8 बजे मेरी वो इंडिया और वर्ल्ड अफेयर करंट अफेयर की क्लास होती है। इन तीनों क्लासेज को आपको क्या करना है बच्चों? प्रॉपर तरीके से लेना है। इसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री और जो आपके ज्योग्राफी है, जो ईओ के अंदर अन्य पार्ट है, उसके लिए आप क्लास 24 आपनो राजस्थान के टीचर्स की क्लास देख सकते हैं। जैसे आपके हिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं वो संजय सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी प्रदीप सर पढ़ा रहे हैं। पॉलिटी की मेरी कुछ वीडियोस पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मैं सर जी ऐसे मत बोलो, हमारा एग्जाम पास स्कोर करवाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अपने बैच की भी दे देता हूँ। पालिका एक्ट बैच, ये पालिका एक्ट बैच बच्चों आप ही के लिए लाया गया है। ठीक है, पूरी तरीके से ये डेडिकेटेड है सिर्फ आपके लिए। ठीक है, ये पालिका एक्ट बैच स्टार्ट होने जा रहा है चंद दिनों में, यानी कि 5 अक्टूबर से हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 5 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस आदमी को तो आप जानते ही हो, अंकुर। ठीक है, अंकुर पारिक यानी कि आपका दोस्त, और ये हैं आपके संजय सर। हम दोनों के द्वारा ये कोर्स आपको करवाया जाएगा। विशेषकर पार्ट बी को डेडिकेटेड ये कोर्स है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी हो तो इन नंबरों पर आप जा सकते हैं, इन पे आप फ़ोन कर सकते हैं। इस कोर्स की फ़ीस वैसे तो 1199 रुपये थी, लेकिन बच्चों के विशेष प्यार के कारण इसे 999 में करा गया है, शुरुआती 1000 बच्चों के लिए। इस कोर्स के क्या क्या फीचर्स हैं जो आपको प्रोवाइड हो रहे हैं बच्चों? चलिए, ये मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा, विथ रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, इसके अंदर डाउट सेशंस आपके दूर होंगे। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए हम अवेलेबल होंगे। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास में होंगे। आप पीडीएफ करते रहते हैं, इस बैच को लेने वालों को पीडीएफ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात हमने ये रखी है, ज़्यादातर कोचिंगों में क्या होता है, पीडीएफ मिलती तो है पर वो ऐप में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रिंटेबल करा सकते हैं, ऑप्शन रख रखा है। आप प्रिंट करवा सकते हैं, स्पाइरन करा के बाकायदा इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में दोस्तों क्या है, आपके लिए गाइडेंस प्रोग्राम है, प्रॉपर आपको गाइडेंस किया जाएगा। आपको कभी भी इस कोर्स को लेने के बाद में अगर हमारी ज़रूरत हुई तो हम आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बैच को आप किस तरीके से ले सकते हैं? इस बैच को लेने के लिए सबसे पहले आपको क्लास 24, ठीक है, क्लास 24 को आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। इसको आप अगर सर्च करेंगे बच्चों तो इस प्रकार का एक लोगो आएगा। उसके बाद में इसको आप ओपन करेंगे। उसके बाद में आपके पास में दूसरा ऑप्शन आता है चेंज यूअर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या आता है बच्चों? चेंज यूअर स्टडी ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, राजस्थान एग्जाम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। राजस्थान एग्जाम्स के बाद में आपके पास में EORO का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में EORO के ऑप्शन के बाद में आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए कुछ बच्चे कह रहे थे जिन्हें दिक्कत आ रही है, ध्यान से देखिए, पालिका एक्ट बैच बाय अंकुर सर एंड संजय सर, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में इस कोर्स को आप बाय नाउ पे जाकर क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये कोर्स पूरी तरीके से आपके लिए बनाया गया है। सर YouTube पर हिंदी और कला संस्कृति की क्लास नहीं होगी क्या सर? अरे बेटा जी, हिंदी की क्लास की काहे टेंशन ले रहे हो? गणेश सर हिंदी पढ़ाते हैं और कला संस्कृति आपके संजय चौधरी सर बताते हैं। ठीक है सर, अब पेड कोर्स में पढ़ाओगे क्या? सब टीचर ही बेटा, पेड कोर्स भी होंगे और आपके YouTube कोर्स भी है। ठीक है, ठीक है, अगर आप साइंटिफिकली, ठीक है, डेडिकेटेड पढ़ना चाहते हैं तो आपको पेड कोर्स लेना होगा। ठीक है, वरना YouTube पे जो क्लास चल रही है वो कंटिन्यू चल रही है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है सर, आजकल आपकी लाइफ में प्रॉपर का कितना इंपॉर्टेंस है? ठीक है, क्या
कह रहे हो प्रॉपर। चलिए भारती शर्मा जी, जोक्स अपार्ट। उसके अलावा दोस्तों आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन है, विशेषकर अगर आप बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके कोई जानकार सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सीईटी के लिए भी हमने एक महाराणा बैच लॉन्च करा है। ठीक है, महाराणा बैच हमने किसके लिए लॉन्च करा है? ओनली फॉर सीईटी। राजस्थान के अंदर जितने भी अब एग्जाम्स होंगे, उन एग्जाम्स में से अधिकतर एग्जाम सीईटी के होंगे। सीईटी की डेट भी आ गई है और सीईटी का अगर आपने सिलेबस देखा हो, भाई साहब ईओआरओ से ज़्यादा सिलेबस है उसका। ठीक है, सिलेबस में हिंदी है, अंग्रेजी है, ठीक है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, इंडिया का, वर्ल्ड का, राजस्थान का। तो भाई साहब इसको और हमें टाइम सिर्फ 3 महीने मिला है, तो इसके लिए बैच चालू हो रहा है। और ये बैच कब से चालू हो रहा है? 6 तारीख से चालू हो रहा है। इसके अंदर मैं आपको शाम को 6 बजे सीईटी बैच के अंदर शाम को 6 बजे मेरी क्लास होगी पॉलिटी की। ठीक है, सीईटी बैच आपका, आप या आपके कोई चाहने वाले कोई ले रहे हो तो उनको ले लीजिए। इसके अंदर क्लास 24 आपनो राजस्थान की, क्लास 24 आपनो राजस्थान की पूरी टीम आपको ये पूरा कोर्स करवाएगी। ठीक है, महाराणा बैच। इसके साथ में एक बैच और है, जो बैच है सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लिए, जिसका नाम है गुरु दक्षिणा बैच। ठीक है, गुरु दक्षिणा बैच। ठीक है, ये सारे के सारे कोर्सेज बच्चों आप ही के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, और बहुत कम रेट है। ठीक है, एकदम जेन्युइन रेट है। ये जेन्युइन रेट भी इसने रखी है ताकि, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा खर्चा आता है, हमने सेटअप वगैरह करा है, मेहनत होती है, एक टीचर अपना टाइम डेडिकेटेड करता है, इसलिए आपके लिए पेड कोर्स लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए ये आप याद रखना, जो गुरु दक्षिणा बैच है ये हिंदी के लिए है। विशेषकर भारत या राजस्थान के किसी भी एग्जाम में अगर आप हिंदी में पूरी तरह पकड़ बनाना चाहते हैं तो ये गुरु दक्षिणा बैच है। ये गुरु दक्षिणा बैच में हिंदी पूरी करवाई दी जाएगी आपको गणेश सर के द्वारा। ठीक है, गणेश सर के द्वारा आपको हिंदी करवाई जाएगी। इस बैच को आप ले सकते हैं। और इसके साथ में एक बैच और है जो है आपके साइकोलॉजी का। ठीक है, साइकोलॉजी का पूरा बैच है। साइको जो कि टीचर्स से जुड़े हुए पेपर्स के अंदर आती है, जिसका नाम है विवेकानंद बैच। ठीक है प्यारे बच्चों, विवेकानंद बैच। इसके अंदर आपके चहेते संजय शर्मा सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सारे कोर्स है। आप बता सकते हैं, आपके चाहने वाले, परिवार वाले जो भी बच्चे जिसकी तैयारी कर रहे हैं, क्लास 24 आपनो राजस्थान के अंदर हम आपको पूरी तरीके से डेडिकेटेड मेहनत करके पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हमने चैप्टर 2 पूरा कर लिया है। आशा और उम्मीद और पूरा का पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 50 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है कि सर कैसे होगा, 344 सेक्शन दे रखे हैं, इतना किस प्रकार से होगा, तो आपको भरोसा रखना है अपने भाई पर। ये अंकुर पारिक का आपसे वादा है कि क्लास का बैच एकदम टाइम पर कराया जाएगा, सब कुछ प्रॉपरली करवाया जाएगा और आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। चलिए अब वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। अपने चाहने वालों और अपने प्यारे स्वतन का ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी। राधे राधे। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो, जो पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।